अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज बहुत गुड न्यूज़ है। इंडिया से मेरे क्लाइंट थे, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। सरदार जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनका वीज़ा भी मैं आपको शो करता हूँ स्क्रीन पे, और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। आलमोस्ट 71 डेज़ के बाद इनका डिसीजन आया है। रिकन्सिडर हुआ, पहले रिकन्सिडर के तकरीबन 71 डेज़ के बाद इनको ईमेल आई पासपोर्ट रीसबमिशन की। पासपोर्ट रीसबमिशन की जब आपको ईमेल आती है आफ्टर रिकन्सिडरेशन ऑफ योर केस ड्यूरिंग प्री एक्शन प्रोटोकॉल, तो फिर आप समझे कि आपका वीज़ा 100% लग चुका है। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल इनका मैंने सारा प्रिपेयर करके इन्हें दिया, और इन्होंने अपनी ईमेल आईडी से वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल किया। क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का तरीकाकार ये होता है, इंडिया से ये थे, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मैंने इनका सारा केस स्टडी करने के बाद इन्हें कहा कि जी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ज़रूर जाएं, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में कि जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद, लेकिन कुछ केसेस में आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल। लेकिन जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना है तो उससे पहले अपने रिफ्यूज़ल लेटर को और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से असेस ज़रूर कर लें कि क्या ये रिफ्यूज़ल रीज़न जो लगाई गई हैं मेरे रिफ्यूज़ल लेटर में, इनके अगेंस्ट क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकता हूँ। अगर तो दे सकते हैं, आपको लग रहा है कि जितनी एलिगेशन ये लगाई हैं ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, मुझे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके इनको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि मेरा वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए। तो इसी तरह इस केस में भी हुआ कि सरदार जी ने अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने से पहले प्रॉपर स्टडी किया पूरे केस को, और मुझसे इन्होंने शेयर किया कि मेरी ये जो एलिगेशंस लगाई हैं। थोड़ा सा इनके केस के बारे में आपको बता दूं, इनका जो कज़न है वो यूके में था, उन्होंने इनवाइट किया था सरदार जी को यूके विज़िट के लिए फॉर टूरिज़म पर्पज़। तो इनविटेशन लेटर के साथ इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। जो क्लाइंट हैं मेरे, जो एप्लीकेंट थे, वो जॉब करते हैं इंडिया में, और इन्होंने जॉब से रिलेटेड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। लेकिन मेन जो कंसर्न आया, मेन जो रिफ्यूज़ल रीज़न थी, वो इनकी जॉब से रिलेटेड भी थी और इनके स्पॉन्सर से रिलेटेड भी थी। इनवाइट जो कर रहे थे इनके कज़न, उनके बारे में भी थी कि उनका जो रिलेशन है आपके साथ वो इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा। सेकेंडली, इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी उनमें काफ़ी सारी एलिगेशंस उन्होंने लगाई कि जो ट्रांजैक्शंस हैं ये नहीं ठीक, ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से आई हैं, कुछ क्रेडिट्स हुए हैं, कुछ डेबिट्स हुए हैं। तो उनके बारे में कंप्लीट एक एक्सप्लेनेटरी आंसर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में प्रिपेयर किया गया और फाइल किया गया। वो सारा केस मैंने प्रिपेयर करके अपने जो क्लाइंट है उन्हें हैंड ओवर किया, और उन्होंने कहा जी अपनी ईमेल आईडी से आप ये सेंड करें। यूके होम ऑफिस को आपने सेंड करना होता है, उनकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है। तो सरदार जी ने खैर सेंड किया और रिलैक्स होकर बैठ गए। वो परेशान थे काफ़ी कि ये पता नहीं यार अप्रूव होगा भी या नहीं होगा, लेकिन 71 डेज़ के बाद उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। ये वीज़ा भी उनका मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो उसकी खुशी तो खैर बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि नॉर्मली जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक होप होती है कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, लेकिन जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं। लेकिन आपके पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल का एक वे है कि जिस पे जाके आप अपना वीज़ा अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत से केसेस रिसेंटली भी अप्रूव हुए हैं। अब सारे केसेस का मैं सेपरेटली एक वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये मेरे क्लाइंट इंडिया से थे और सरदार जी थे, तो पंजाबियों के साथ तो वैसे ही बड़ा प्यार है। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने से पहले अपने केस को ज़रूर असेस किया करें। ऐसे खाम खा नहीं उठ के कि जी मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना, ये जो रिफ्यूज़ल रीज़न लगाई हैं, ये एलिगेशन जो है इतना जस्टिफाई नहीं कर रहे, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। अगर तो प्री एक्शन आपको अपना रिफ्यूज़ल लेटर देख के लग रहा है कि यार ये जो एलिगेशन लगाई हैं बिल्कुल ठीक लगाई हैं, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको लगता है, अक्सर रिफ्यूज़ल रीज़न में ऐसे होता है कि अभी रिसेंटली मैं केस पे काम कर रहा था, तो वो क्लाइंट बता रहे हैं कि मैंने अकेले ने वीज़ा अप्लाई किया और इसमें लिखा हुआ है कि जी आप अपनी वाइफ के साथ जाना चाह रहे हैं। तो ये होती हैं वैलिड रीजंस कि आपने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया कि मैंने वाइफ के साथ जाना है, और वीज़ा ऑफिसर आपको कह रहा है कि जी आपने अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करना है। या सेकंड एक और भी था केस, उसमें ये था कि वो जो मेरे क्लाइंट थे वो होटल बुकिंग पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, और आपके जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आपका जो स्पॉन्सर था उसकी आपने कोई डिटेल नहीं दी, यूके से आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उनकी डिटेल से हम सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह की एलिगेशंस पे तो आपको 100% जाना चाहिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, और ऐसे केसेस में वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के केसेस डेली बेसिस पे मुझे भी काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो प्रॉपर अथेंटिक केस हो उसी को फर्दर प्रोसीड किया जाए, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल के केस में आपको बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। ये आम केस की तरह आसान नहीं होता कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उन डिटेल सारी फिल करनी है, कवर लेटर बनाना है, टूर प्लान बनाना है, वो कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा सा आसान काम है। लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना और उसको एक्सप्लेन करना, उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करना, उसके बारे में कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एक एक पॉइंट के अगेंस्ट जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो उसके लिए आपको प्रॉपर खपना पड़ता है, बड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो मैं बहुत फ़िल्टर करके केसेस लेता हूँ प्री एक्शन प्रोटोकॉल के स्पेशली,
क्योंकि बाकी ऑलरेडी काम काफ़ी चल रहा होता है, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए आपको सेपरेट से टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जिन क्लाइंट्स की कोई वीज़ा रेशो मतलब कुछ चांसेस थोड़े से लग रहे हों कि इनका चांस है वीज़ा अप्रूवल का प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, तो मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं। अदरवाइज़ मैं इतना आसानी से किसी को नहीं कहता कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा खपना पड़ना है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि क्लियर बात क्लाइंट को बताई जाए, जिसके चांस हैं उसको ही प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मशवरा दूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को ना दूँ। सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप खुद भी जा सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप खुद भी प्रिपेयर करके फ़ाइल कर सकते हैं। मेहनत है थोड़ी सी, प्रॉपर एलिगेशन जितनी हैं उनको एक्सप्लेन करें, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है आपने ईच एंड एवरी पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितनी एलिगेशंस आपने लगाई हैं, वो सारी एलिगेशंस को आप एक्सप्लेन करें और प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप फाइल कर दें। जस्ट आपने ईमेल करना होता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ईमेल यूके होम ऑफिस को सेंड करें और विद इन 14 डेज़ आपको आंसर आ जाए। अगर आपका केस रिकन्सिडर हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आजकल ये भी हो रहा है कि विद इन 14 डेज़, फर्स्ट 14 डेज़ जो है उसी में ही आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर आपका रिकन्सिडर हो जाता है केस, इट्स मीन के कोई चांसेस हैं आपके वीज़ा अप्रूवल के। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।